मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी का अनुपिष्ट DGK 2.0 पर स्वागत है। आप सभी के लिए मैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 साइंस का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हुआ हूँ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे। आप देख सकते हैं, ये परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे। आपका चैप्टर का नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक। चैप्टर नंबर 4 है कार्बन तथा उसके यौगिक। NCERT के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को वीडियो इसकी पर्याप्त कराता हूँ, जिससे आपको परीक्षा में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अगर जो आप वीडियो को लगातार वॉच करेंगे तो आप बोर्ड की परीक्षा में अच्छे नंबर पाएंगे। चलिए, मैं इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण अणुओं का निर्माण अणु का निर्माण कैसे होता है। जैसे आप सभी लोगों ने सुना होगा नाइट्रोजन का है एक परमाणु है, जबकि N2 क्या है, एक अणु है। N2 का है एक अणु है। इसी प्रकार से जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक परमाणु है। जबकि H2 क्या है, एक प्रकार का H2 आपका एक प्रकार से जो है कि अणु है। तो आप हमारे हिसाब से आप सभी को पता चल गया होगा कि अणु क्या होते हैं और परमाणु क्या होते हैं। तो आप सभी को परमाणु से अणु कैसे बनता है, इसी के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। अणु की परिभाषा आप सभी जानते होंगे कि अणु वह अविभाज्य कण है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। चलिए, आप सभी को मैं बताता हूँ कि हाइड्रोजन अणु का निर्माण पहला आपका है, आप सभी के लिए है कि हाइड्रोजन अणु का निर्माण कैसे होता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जैसे कि आप सभी जानते होंगे हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन एक प्रकार का आवारा तत्व है। यह आपका आवर्त श्रेणी में पाया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसका आवर्त भी 1 होता है और वर्ग भी 1 होता है। आप सभी लोगों ने आवर्त सारणी पढ़ी होगी। यदि नहीं पढ़ी है तो आप सभी को आगे की वीडियो में देखने को मिलेंगी कि आवर्त सारणी क्या होता है। उसको मैं याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा आप सभी को। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन क्या है, तो आप सभी को पता चल गया कि हाइड्रोजन एक प्रकार का हमारा तत्व है। ठीक, हाइड्रोजन आवर्त श्रेणी में प्रथम वर्ग तथा प्रथम आवर्त में पाया जाता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो इसी प्रकार से लिखा है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है तथा हाइड्रोजन अणु निर्माण के लिए 2 हाइड्रोजन के संयोग से होगा। हाइड्रोजन के कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब जो है कि हाइड्रोजन अणु कैसे बनेगा, मतलब 2 प्रकार के हाइड्रोजन से मिलकर आपका हाइड्रोजन अणु मिलता है। मतलब जो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, दूसरा हाइड्रोजन लेंगे आप, उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। जब दोनों का आप योग करेंगे तब आपको एक हाइड्रोजन अणु प्राप्त होगा। और जो हाइड्रोजन अणु के मतलब योग में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें साझेदारी के इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। चलिए आगे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें एकल सहसंयोजी बंध होते हैं। एकल सहसंयोजी बंध का मतलब होता है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य में एक बंध पाया जाता है। मतलब कौन सा बंध, एक बंध पाया जाता है। इसे ही हम एकल सहसंयोजी बंध कहते हैं। और आप इसके बारे में पता चल लीजिए जैसे कि हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे से एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपने निकटतम अक्रिय गैस हीलियम का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। हाइड्रोजन अणु बनने में एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। मतलब हाइड्रोजन अणु बनने के लिए एक अणु का साझा होना जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें ऑक्सीजन अणु का निर्माण, मतलब जो ऑक्सीजन होता है इसका निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में पढ़िए लिखा है। जैसे कि आपकी ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन में आप O2 देखते होंगे, तो ऑक्सीजन O2 क्या है, एक अणु है। तो यह कैसे बनता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। लिखा है कि ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6 है, अतः इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए प्रत्येक परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, अर्थात 2 परमाणुओं के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। आप सभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना जान गए होंगे, क्लास 9th में सिखाया जाता है। उसी प्रकार से इसे आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये आपका
जैसे कि लिखा हुआ है मतलब ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे आप ये देख सकते हो कि लिखा हुआ ये आपका ऑक्सीजन परमाणु है, ये भी आपका ऑक्सीजन परमाणु है। जब ये दोनों मिल करके अपने अष्टक पूर्ण कर लेते हैं इस प्रकार से, तो ये आपका हाइड्रोजन यानी ऑक्सीजन का अणु प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन अणु का निर्माण, मतलब नाइट्रोजन अणु का निर्माण कैसे होता है। तो आप सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,5 आएगा। तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः नाइट्रोजन परमाणु को, मतलब जो है कि नाइट्रोजन परमाणु को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, मतलब अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए मात्र 3 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होती है। 3 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना है, अतः 2 नाइट्रोजन परमाणु के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। आप इसे देख सकते हो, जैसे कि ये आपके सामने इसकी रिएक्शन बनी हुई है। देखिए जैसे कि 2 नाइट्रोजन परमाणु लिए गए हैं और इससे आपका एक नाइट्रोजन अणु तैयार होता है। तो यह कैसे होता है, आप देखिए इसमें नाइट्रोजन के 5 बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन थे, आपने एक में 5 ले लिया, दूसरे में भी 5 ले लिया। अब आपको अष्टक इसका पूर्ण करना है, तो आप 6 इधर के 6 और 2 ये 8 और ये 6 और ये 2 8। फिर से आप देखिएगा, देखिए ये आपके 6 और ये 2 8 और ये 6 और ये 2 8, 6 6 8 हो गए। तो आप इसमें जो है कि 2 सहसंयोजी बंध पाया जाता है। इससे आप या तो इस तरीके से लिख लीजिएगा, ये भी सही है, और या आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जल अणु का निर्माण, मतलब जल के अणुओं में जल अणु का निर्माण कैसे होता है। आप सभी लोग जानते होंगे जल का फार्मूला H2O होता है, मतलब हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। ये आपका कैसे होता है आप ये सभी जानिएगा। जैसे लिखा हुआ है जल के अणु में 2 ऑक्सीजन का 1 परमाणु हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से 2 सहसंयोजी बंध बनाता है, जिसे निम्नवत प्रदर्शित किया जाता है। आप स्क्रीन पर देखिएगा, ये आपका ऑक्सीजन परमाणु है, ये आपका हाइड्रोजन परमाणु है। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो आपका ये जल प्राप्त होगा। इससे आप इस तरीके से भी दर्शा सकते हो या आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये आपके 2 मिलकर H2 हो गया और ये आपका अकेला ऑक्सीजन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अमोनिया अणु का निर्माण। तो आप सबसे पहले जानिएगा कि अमोनिया क्या होती है। तो आप सभी ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा है तो आपको आगे इसी वीडियो में भी मैं बताऊंगा कि अमोनिया क्या होती है। देखिए आप इसी वीडियो में समझ लीजिए कि अमोनिया क्या होती है। अमोनिया एक प्रकार की तीक्ष्ण गंध होती है, तीक्ष्ण गैस होती है, इससे बहुत गंदी गंध आती है। ये कहाँ प्राप्त होती है, ये मलबा, कूड़ा, कटरा, कच्चर आदि स्थानों से प्राप्त होती है अमोनिया गैस। इससे सूंघने पर आदमी बेहोश तक हो जाता है। इससे ही गैस को अश्रु गैस भी कहा जाता है, मतलब अमोनिया गैस को अश्रु गैस भी कहा जाता है। तो आप समझिएगा कि अमोनिया गैस के अणु का निर्माण कैसे होता है, आप इस वीडियो में देखिएगा। जैसे कि लिखा हुआ है अमोनिया में नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। आप सभी जानते हो कि पिछली मतलब कई बार से मैं बताते आ रहा हूँ कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। इसके बाद हमको उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन को मतलब उच्चतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है जब अमोनिया का अणु बनता है। नाइट्रोजन का एक परमाणु अपने तीनों इलेक्ट्रॉन द्वारा 3 इलेक्ट्रॉन को साझा करता है। आप ये रिएक्शन देख सकते हो। इसमें देखिएगा कि जो है कि अपने अष्टक भी पूर्ण हो जाते हैं और ये NH3 भी प्राप्त हो जाता है। आप सभी का अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर जो चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।